नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बार अपने चैनल मस्ती MGS 0.2 के माध्यम से क्लास 10, 12 और कॉम्पिटिटिव में भी हमेशा आने वाला क्वेश्चन पूछता रहता है। 2 नंबर का, 5 नंबर का भी कॉम्पिटिटिव में भी पूछता रहता है। एक तरह से लिया जाए तो VVI है, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है और बच्चों के बीच उलझन रहता है। यानी अम्ल यानी एसिड के बारे में जानेंगे आज कि अम्ल क्या होता है। इसको इंग्लिश में एसिड बोलते हैं और उर्दू में इसे तेजाब बोला जाता है। उर्दू में इसे तेजाब बोला जाता है। यानी आज अम्ल के बारे में जानेंगे। आशा ना पूरा विश्वास है कि आप लोगों का नया साल बहुत अच्छा से कटा होगा। यानी जो फर्स्ट नया साल का दिन था बहुत अच्छा से कटा होगा। आप लोग हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और मेरी मोटिवेशन के लेकर थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया जाए ताकि मेरा भी मन लगे आगे पढ़ाने में। धन्यवाद। चलिए अब हम सिलेबस की ओर चलते हैं। अम्ल के बारे में जानते हैं। तो अम्ल क्या है? अम्ल जो है एक शाब्दिक शब्द जो है एसिडस से मिलकर बना हुआ है। अम्ल जो है एक शब्द एसिडस से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अम्ल जो है एसिडस शब्द से मिलकर बना होता है जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी कहने का मतलब है कि दुनिया में जितना भी खट्टा पदार्थ है सभी में क्या होता है? अम्ल उपस्थित रहता है। यानी दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सभी में अम्ल उपस्थित रहता है। एग्जाम्पल में कुछ खाने वाला भी है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, टमाटर हो गया, इमली हो गया, दही हो गया, बैटरी का पानी हो गया, इत्यादि। इन सभी में अम्ल का होता है, उपस्थित होता है। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि दुनिया के जितने सारे खट्टे पदार्थ हैं सभी में क्या होता है? अम्ल उपस्थित रहता है। दुनिया में जितने भी है, जैसे में टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। और बैक्टीरिया में जो पानी डाला जाता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यानी दुनिया के जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सभी में अम्ल का होता है, उपस्थित होता है। आज अम्लों के बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा क्या है। तो अम्ल का जो मुख्य तौर पर लिया जाए तो कोई परिभाषा नहीं है। इसके बारे में हम लोग इसके गुण के यानी अम्ल के गुण के आधार पर परिभाषा को जानते हैं। तो इसके गुण के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या गुण है और उसी को लेकर इसको क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। तो आते हैं, समझते हैं इसको क्या करते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। आते हैं इसको समझते हैं इसके गुण के आधार पर। अम्ल का परिभाषा इसके गुण के आधार पर इसकी परिभाषा को जानते हैं। तो अम्ल जो होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल होता है जो स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। एग्जाम्पल में बताइए करें, जैसे में दही ले लेते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। और ले लेता है नींबू में जो होता है सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में
सिट्रिक अम्ल होता है। और ले लेते हैं और बताए एग्जांपल में बैटरी का पानी स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ये एसिडस से मिलकर बना होता है, एसिडस से मिलकर क्या होता है, बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। यानी अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। 2 नंबर जो लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र के बारे में हम बताए थे। यदि आप लोग वो वाला नहीं देखे होंगे लिटमस पत्र का वीडियो, तो आप लोग मेरे यूट्यूब पर विजिट करके लिटमस पत्र के बारे में सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जान सकते हैं, तो देख लीजिएगा। तो इसका जो यदि अम्ल में किसी लिटमस पत्र को डाला जाता है तो यह नीला लिटमस पत्र को, अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बच्चों के बीच कंफ्यूजन रहता है लिटमस पत्र को लेकर, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जब आ जाता है कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, जब आ जाता है। तो देखिए इसका जो उर्दू में नाम है अम्ल का तेजाब होता है। जब समझा रहे हैं तरीके से, जब किसी तेजाब को किसी बच्चों पर या किसी व्यक्ति पर फेंक देंगे तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्ट नहीं करेगा, वो गुस्सा से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो जो तेजाब होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। तो इसको हम किसी व्यक्ति पर फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, गुस्सा से लाल हो जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब है कि यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यदि यह मेरी बात आप लोगों को याद पड़ेगा तो याद पड़ जाएगा, नहीं अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। पीएच के आधार पर लिया जाए, पीएच के आधार पर, पीएच स्केल के बारे में भी हम बताए थे। यदि वो भी वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो भी मेरे यूट्यूब पर वो वीडियो है, जाकर सर्च करके देख लेना है। तो पीएच स्केल, यदि इस पीएच मान के आधार पर अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से क्या होता है, कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। और लेते हैं अम्ल जो है, अम्ल का जब अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं, अम्ल का जब अभिक्रिया किसी धातु के साथ कराते हैं तो यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जब किसी अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे में एग्जांपल में दर्शा देते हैं, एक अम्ल ले लेते हैं H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। जब इसको जिंक के साथ, जिंक यानी जस्ता के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यह अभिक्रिया करके Zn जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, ZnSO4। तो यह हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। यहाँ पर तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाए हैं, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस का हो रहा है, मुक्त हो रहा है। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया, कोई भी अम्ल हो जब धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, धातु के साथ, तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी इससे निष्कर्ष निकलता है कि सभी अम्लों में क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है उपस्थित रहता है। यानी सामान्यतः लिया जाए, सामान्यतः सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहता है। इससे निष्कर्ष निकल रहा है सभी इस अभिक्रिया से कि हाइड्रोजन गैस सभी अम्लों में क्या रहता है, उपस्थित रहता है। फिर से एक बार बता रहे हैं, अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, एग्जांपल में दही, नींबू, इसमें क्या होता है, अम्ल उपस्थित रहता है।
ये नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जब इसको अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इस अभिक्रिया से पता चल रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैस का होगा, उपस्थित रहता है। यानी सभी सामान्यतः सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैस जो होता है क्या होता है, उपस्थित होता है। तो जहां तक मेरा उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, इसको क्या करते हैं, मिटकार देते हैं। 4 नंबर हम बताए थे कि जो सामान्यतः क्या बताते थे, सामान्यतः सभी अम्लों में हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहता है। हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है। जैसे एग्जांपल में कुछ ले लेते हैं। एग्जांपल में 2 अम्ल का नाम ले लेते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस दोनों में मिल रहा है, HCl H2SO4 HCl H। कुछ एग्जांपल में हम जान लिए कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, और होता है HNO3। बहुत सारे अम्ल हैं। सामान्यतः सभी अम्लों में क्या होता है, हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। इसमें भी है, इसमें भी है। अब ले लेते हैं आगे एक वैज्ञानिक है आर्हेनियस। इन्होंने बताया कि अम्ल जो है जल में घुलकर, अम्ल है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। आर्हेनियस ने बताया कि जब अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। जब वो आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, रासायनिक वैज्ञानिक, जिन्होंने बताया कि अम्ल को जब जल में घुलाया जाता है तो जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। यानी अम्ल जो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया लुईस, इन्होंने बताया कि अम्ल जो है ये धातु के साथ अभिक्रिया करके, अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया कर अम्ल जो है जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। लुईस ने बताया कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो मेरा जहां तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अम्लों में सामान्यतः हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहता है, एग्जाम्पल में दे दिए हैं। आर्हेनियस ने बताया कि जब अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। तो आगे चलकर लुईस वैज्ञानिक आए और इन्होंने बताया कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है।
तो मेरा जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अम्ल के बारे में। तो अब आगे हम लोग क्षार के बारे में पढ़ेंगे। क्षार क्या है? अब इसको क्या करते हैं, मिटका